इंसाफ ना मिला तो मौत को गले लगा लिया। बहावलपुर में मुबैना ज्यादती की शिकार 20 साल की लड़की ने इंसाफ ना मिलने पर मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। फोरेंसिक टेस्ट के लिए सैंपल्स लैब भिजवा दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस का नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा। डीपीओ ने एसएचओ, एएसआई और मुहर्रर को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। लड़की के वालिद का कहना है कि 16 सितंबर को बेटी के साथ ज्यादती की गई। पुलिस मुकदमे के इंदराज के लिए चक्कर लगवाती रही। लड़की ने पुलिस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली दवा पी ली थी। सानहा मोटरवे की सारी तहकीकात मीडिया ही में हो रही है। इस मामले पर पूरा पाकिस्तान तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, सानहा तेजगाम एक्सप्रेस पर वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी अपनी इंक्वायरी कर रही हैं। अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा हमेशा इखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी इखलाकियात इस सतह तक पहुंची नहीं। अदालत ने सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक हाथ न आया। ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। ननकाना में डीपीओ इस्माइल खाड़क की निगरानी में एलीट फोर्स और मुख्तलिफ थानों की नफरी ने डोलरवाला कब्रिस्तान में और मुलहका इलाकों को घेरे में लेकर मुलजिम को तलाश किया। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि मुतासरा खातून ने मफरूर आबिद और गिरफ्तार शफकत को पहचान लिया है। कसूर के इलाके चूनिया में शीरखार बच्चों की अगवा की वारदातों में इजाफा। 4 रोज में घरों से अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चों की तादाद 3 हो गई। कंगनपुर में नामालूम खातून और मोटरसाइकिल सवार ने भट्टा मजदूर के घर से उसके 18 दिन के बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदातें भागेवाल और बोंगी किलिया में हुई। डीपीओ ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म चाहते हैं पंजाब पुलिस को जराइम से पाक किया जाए। सूबों और विफाक में मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहात लाई जा रही हैं। पुलिस में शामिल काली भेड़ों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, रवां साल प्रोफेशनल अफसरान CPOs और DPOs लगाए गए हैं। SHOs की सतह पर भी तब्दीली करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड रखा जा रहा है। तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर एक पेज पर होना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुनसिफाना एहतसाब हो तो काबीना के आधे वजीर पकड़ में आ जाएं। फेस नहीं केस देखें। यकतरफा एहतसाब मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कब तक पार्लियामेंट रबर स्टैंप रहेगी। पहले पार्लियामान को आज़ाद कराएंगे, इस मुल्क को भी आज़ाद कराएंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम जमातें मिलकर इस हाइब्रिड रिजीम से हिसाब मांगेंगी। बिलावल के खानदान के साथ आपका करप्शन अलायंस सबको पता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, माजी में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां, आज करप्शन बचाने के लिए बगल गिर हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए जितनी गिरावट का शिकार आप हैं उससे ज्यादा नहीं गिर सकते। पाकिस्तानी निज़ाम अदल का जिस कदर मजाक आप लोगों ने उड़ाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेनेट इजलास में मियां अतीक शेख और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वक्फे सवालात के दौरान मुशाहिदुल्लाह के सवाल पर अतीक शेख का शोर शराबा। बोले कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, इनकी पार्टी मुझे कत्ल की 2 बार कोशिश कर चुकी है। मैंने परसों भी इन्हें कुछ नहीं कहा था, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि FBI टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए कोशा है। टैक्स के निज़ाम को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। हमें अच्छे अंदाज में हिरासा किए बगैर टैक्स जमा करना है।
चाहते हैं ताजिरों और कारोबारी अफराद को परेशान किए बगैर टैक्स जमा किया जाए। कहा 240 अरब रुपए के रीफंड्स दिए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना है। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। हुकूमत इंडस्ट्रीज को बिजली और गैस पर सब्सिडीज दे रही है। मुल्क में तालीमी इदारों में कहीं कोरोना SOPs पर अमल, कहीं अहकामात नजरअंदाज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद न किए जाने पर मुल्क के मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। NCOC के मुताबिक KPK में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, अफसोस है स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गुज़िश्ता रोज भी औरंगी टाउन में 4 स्कूल सील किए थे। ऐसा लग रहा है स्कूलों को बंद कराना पड़ेगा। न्यू कराची के स्कूल के दौरे के दौरान कहा कि नाले पर तजावुजात के बायस सूरत हाल इंतहाई खराब है। तजावुजात के खात्मे और सेवरेज के निज़ाम को फाल करने के लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस चलेंगे या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी के वकील फारूक इशनाइक के दलाइल। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के पास जिमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नहीं। जिमनी रेफरेंस का लफ्ज ही नैब कानून के लिए अजनबी है। नैब ने आसिफ अली जरदारी की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज जाली बैंक अकाउंट्स के 3 जिमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि आज उनकी गिरफ्तारी की सालगिरह है। उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक ना पहुंचे, इसलिए 1 साल से बिला जवाब कैद कर रखा है। उनका हल्का मसाइल का गढ़ बन चुका है। ऑपोजिशन की तमाम जमातों को मिलकर चलना चाहिए, वरना रियासत का नुकसान होगा। एहतसाब अदालत सखर में आमदन से जायद सासजात केस की समाअत बुकला की हड़ताल के बायस 5 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब ने खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का आदिल जमान की जमानत का हुक्म कल अदम करार। ट्रायल कोर्ट को आजादाना ट्रायल करके केस का फैसला सुनाने का हुक्म। फैसले के मुताबिक दस्तयाब शवाहिद आदिल जमान को आतिफ जमान का शरीक मुल्जिम साबित करने के लिए काफी हैं। 2 ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आदिल जमान मौके पर मौजूद था। गवाहों ने शनाख्त परेड के दौरान भी मुल्जिम को पहचान लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कई अहम शवाहिद और हकायक नजरअंदाज किए। पंजाब में आटा पहले 72 हुआ, फिर 74 हुआ, अब 76 रुपए फी किलो हो गया। चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। आटा चक्की मालिकान की मनमानी के आगे लाहौर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। सार्फिन का शदीद एहतजाज, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की फी मन कीमत 2400 रुपए तक चली गई है। गंदम महंगी है तो आटा सस्ता कैसे बेचें? पंखे में हवा नहीं, चूल्हे में गैस नहीं। सख्त गर्मी में कराची के शहरियों की दोहरी मुश्किल। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। गैस प्रेशर में कमी से लियारी और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब तर। घरेलू और कमर्शियल के अलावा सनती सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार। कराची के इलाके बहादुराबाद में लेडी डॉक्टर का पुरस्कार कत्ल। शक की बुनियाद पर मकतूला का भांजा जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर को गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला गैर शादीशुदा थी। खानदान वालों से जायदाद का तनाजा था। उनकी 2 दिन पुरानी लाश 4 सितंबर को उनके घर से मिली थी। मकतूला की आंख, सर, गर्दन और सीने पर चोट के निशानात थे। कत्ल का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। घरेलू मुलाजमा समेत दीगर अफराद भी शामिल तफ्तीश। नाजमाबाद 7 नंबर में एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर में ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग केस की समाअत।
साद रफीक की आज अदालत हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। रेफरेंस में मजीद कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी। शराब लाइसेंस इजरा केस में गिरफ्तार साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को रिमांड के लिए पेश कर दिया गया। शराब लाइसेंस केस में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी नैब में पेश हो चुके हैं। रेकोडेक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालिसी फोरम ने पाकिस्तान को 6 अरब करोड़ जुर्माना पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी के हक में फैसला दिया था। मामले पर हतमी समाअत अगले बरस मई में होगी। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वजीर आजम ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मकामी सरमाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फरोग पाएगा। पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाला 6 मैट्रिक टन आयोडीन केमिकल बरामद। पकड़े गए केमिकल से 91 अरब रुपए से जायद मालियत की मनशियात तैयार हो सकती थी। कार्रवाई मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली शिपमेंट के बारे में खुफिया इत्तला पर की गई। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर बेगुनाह खातून और कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत कई शहरों में नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद के बाहर एहतजाज किया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बैनुल अक़वामी तहकीकाती इदारों से भारतीय फोर्सेस की घिनौनी कार्रवाइयों की तहकीकात का मुतालबा। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। पासवान हुर्रियत की कॉल पर होने वाले एहतजाज में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शरीक। शुरका का कहना था कि इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा भारत से जवाब तलब करे। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब दोपहर के सेशन में 3रे नंबर पर होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं यूएन जनरल असेंबली का सेशन हाइब्रिड होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर में कश्मीर का मौजू शामिल होगा। इजलास फिजिकल हो या वर्चुअल मसला कश्मीर पेश करेंगे। दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों का भारत की हिमायत करना पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। एडिटर इन चीफ और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान 189 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि PSL 5 के बाकी मैचेस का होना बहुत जरूरी है। मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएगा। PCB को PSL से मुताल्लिक खदशात और मनफी खबरों को फौरी खत्म करना होगा। डेरा इस्माइल खान की तहसील गुलाची में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का काबिल तहसीन अमल। कोरोना से कबल इम्तिहानात के दौरान तलबा की चाय बिस्किट से तवाज़ो करने की रिवायत डाली। तालिब इल्मों ने भी खुशगवार तब्दीली को सराहा। कोरोना के माहौल में SOPs के साथ तालीम का सिलसिला जारी। और क्लासिकी हो या नीम क्लासिकी, गजल हो या मिल्ली नगमा, हर सुर पक्का। उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए।